नमस्कार। सभी जगह राजनीतिक बातों के साथ साथ चुनावी चर्चा, किस दल कौन गठबंधन में जाएगा, कौन सी पार्टी को कितने सीट मिलेगी, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में। तो हमारे साथ भी कुछ नेता हैं जो 2025 के चुनाव में अपने को जनता के समक्ष ले जाएंगे, जनता को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए अपील भी करेंगे। तो इन लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिनके उत्तर में इन लोगों से देखते हैं इनका क्या सोच है। सर, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत। निष्पक्ष खबर पेश करने के लिए आपके चैनल को धन्यवाद। सर, जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, पंचायती राज चुनाव में या नगर निकाय के चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है। महिलाएं मुखिया, वार्ड, जिला पार्षद या में वार्ड पार्षद बन रही हैं, लेकिन उनके जो काम हैं ज़्यादातर उनके पति, उनके सुपुत्र या कोई और करते हैं। वास्तविक अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, खास बात यह है कि पुरुष प्रधान देश है। इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को अधिकार मिलना और उनका इस्तेमाल होना, ये देश के लिए सुखद और सौभाग्यपूर्ण कदम है। आदरणीय नीतीश बाबू के द्वारा बनाया गया यह कदम महिलाओं को पंचायती अधिकार में 50% का जो आरक्षण दिया गया, तो उसमें महिलाओं को तो जिम्मेदारी मिल जाती है। जनता के वोट से तो वह चयनित हो जाती है, लेकिन महिला अपने पावर का उपयोग नहीं कर पाती है, कारण कि पुरुष प्रधान देश है। यहाँ खेत खलिहान में एक हल्ला है कि महिला यदि मुखिया है तो वहाँ जनता यदि जाती है वहाँ मुलाकात करने के लिए, तो कहते हैं कि एमपी साहब से मिलिए। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एमपी साहब तो है नहीं, ये तो मुखिया है। एमपी साहब का मतलब होता मुखिया पति से मिल लीजिए। चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिला में हो, महिला जिस पद पर जीती हुई है, तो महिला काम कम करती है, लेकिन उनके पति ज़्यादा काम करते हैं। यह अशिक्षा का भी एक प्रभाव है। जब तक महिला संपूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो जाती है, अपनी जिम्मेदारी एन केन प्रकार दूसरों के भरोसे रख देती है। और आजकल के चापलूस इस दुनिया में, जिस दुनिया में एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की होड़ लगी है, उसमें महिलाओं को भी उनके पति ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो ये तो घोर आपत्ति का विषय बिहार के लिए है। एक बात कहेंगे, ये जो बिहार के मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, ये तो जो चीज़ बोले हैं तो ठीक उल्टे हो जाता है। आप बोले हैं कि शराबबंदी कर रहे हैं, तो शराब तो भूत प्रेत के तरह हर खेत खलिहान में, हर दुकान गली में मिल रहा है। ये बोले थे कि लोगों किसानों को सिंचाई साधारण तरीके से हम खास करके किसानों को आर्थिक मदद भी देंगे। तो क्या हो रहा है देख रहे हैं, कभी फसल योजना मिलती है, कभी नहीं मिलती है। एक मनरेगा योजना भी चल रही थी पंचायत में, वो मनरेगा योजना अभी 0 के बराबर है। कभी मुखिया को पावर देते हैं, कभी छीन लेते हैं, कभी वार्ड सदस्य को पावर देते हैं, कभी छीन लेते हैं। और सरपंच साहब के नाम पर इतना डिंग डोंग दिए नीतीश सरकार के, सरपंच को इस बार पावर मिलेगा, पावर। और उस पावर के लिए कितना पढ़ा लिखा MA BEd MAd किया हुआ आदमी सब सरपंच की लड़ाई लड़े, कितना तो हार गए और कितना जीत गए। अभी तक उनको 1 रुपये का भरोसा नहीं हुआ। तो नीतीश बाबू
कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, जर्जरे है। और वो सब स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी आदमी होमगार्ड बनेगा, बिहार पुलिस की नौकरियों में नहीं कम्पीट करता है। ये हालात है शिक्षा व्यवस्था के। बिहार के स्कूलों के में जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, हर एक तरह से चौपट है। सरकारी अस्पतालों में जो गरीबों का इलाज हो रहा है वह भगवान भरोसे है। अब बताइए, जो पैसा वाला हो तो प्राइवेट नर्सिंग होम चल जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं। अरे जिसके पास पैसे नहीं हैं वही ना सरकारी अस्पताल जाएगा, अब वहाँ भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। तो मैंने जब तक इस समय सुधार नहीं होगी तो ये कहना उचित नहीं होगा कि नीतीश सरकार में कामकाज हुआ है। यह फेल्योर सरकार है। यह बिहार के गली गली में शोर है और नीतीश कुमार सरकार के मामले में फेल्योर है, फेल्योर है, फेल्योर है। बिहार में जो अपराधियों का बोलबाला है, इसको समझ रहे हैं? हर एक जिला में वो अपराधियों का भी बोलबाला हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं महाराज? तो हर जगह बेईमान लोग हावी है। आपके सरकारी कार्यालय में तो भ्रष्टाचार इतने प्रकार से है कि घूसखोरी आपके बिहार का 1 नंबर का है सबसे बड़ी कमजोरी। तो ये क्या कर रहे हैं नीतीश बाबू? बिहार को शर्मसारे न कर रहे हैं। आप अपना स्टेटस तो बनाए ने, कभी घूम के इधर गए उसी कुर्सी को रखने के लिए घूम के उधर गए। या शोर शराबा बिहार में नहीं पूरे देश में है कि आप पलटू राम बन गए। अब चुनाव का समय है। बिहार की जिस तरह से राजनीतिक तस्वीर बदलनी चाहिए, अब बिहार एक नए प्रकार का परिवर्तन चाहता है। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से एकदम दिल से बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग खेत खलिहान से अरमान लेके निकले हैं। हम लोगों का हौसला बुलंद है, इसीलिए दिल में हिंदुस्तान लेके निकले हैं, हिंदुस्तान लेके निकले हैं। कि यहाँ जायज़ बात है कि 15 वर्ष जो शासन हुआ आदरणीय लालू यादव का, और ये जो विगत 20 वर्षों से शासन कर रहे हैं, तो बिहार में तो उतने तरीका का विकास नहीं हुआ। अभी तक तो बिहार को पंजाब के बराबर विकसित राज्य बन जाना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। सब एक दूसरे की शिकायत करते हैं। अब विकास क्या खाक होगा? अभी तक एक ठो सुइयों का फैक्ट्री नहीं लगी है। और गन्ना मिल जो और भी चल रही थी बिहार में, वो बंद हो गया। देखिए, बरौनी खाद फैक्ट्री बंद हो गया। यहाँ जो है तेल शोधक कारखाना था, वो बंद हो गया। तो बिहार में क्या है? अब देखिए, बिहार के लोट से लोग, बिहारी से लोग वोट लेंगे और इनके वोट से जीतेंगे। और टीचर की बहाली होगी तो ज़्यादातर दूसरे राज्य वालों को छूट दे देंगे। तो ये सब क्या हो रहा है बिहार में? तो समझिए तो बहार है। अब बेरोजगार भरमार है, क्योंकि अब 20 वर्षों से नीतीश कुमार है। अब जो हालात बद से बदतर है बिहार के, तो अब साहित्यकारों को, विद्वानों को, ये सब राजनीति करने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा। मिल बैठ कर के एक नए प्रकार का मंथन करना पड़ेगा कि बिहार का विकास कैसे होगा। और जब तक छलावा करने वाले नेता और जब तक छलावा करने वाली राजनीति बिहार में होती रहेगी, तब तक बिहार का तो बुरा हाल रहेगा। बिहार तो शर्मसार होते रहेगा। देखिए, बेरोजगारों का जो यहाँ से पलायन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है। तो ये कब रुकेगा? ज़िंदगी भर तो यही हल्ला कर रहे हैं कि पलायन हो रहा है, और सब नेता कह रहे हैं हम रोक देंगे, हम रोक देंगे। अरे भोली भाली जनता को जात पात में फंसा करके बिहार की राजनीति बिहार के लोगों को गुमराह कर रही है। सब जनता को जात पात में फंसा के सब अपने अपने जात का लीडर पैदा हो गए हैं, और सब जात वाले अपने अपने जाति के लीडर को मान लिए हैं। तो विकास कैसे होगा? हम तो जायज़ बात कहते हैं कि हमारे भी जात हों, हम क्यों नहीं हों? हम विकास नहीं करते हैं तो हमारे जात थोड़े रहेंगे। हमें
ये देश जब तक पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होगा, देश के लोगों को, खास करके बिहार के लोगों को जागना पड़ेगा कि बिहार का किस प्रकार से उदय होगा। 1967 वाला यह बिहार, जिस समय पंजाब कहा करता था कि हमें बिहार जैसा विकसित राज्य होना चाहिए, आज हमारा बिहार रो रहा है, कई वर्षों से रो रहा है कि पंजाब जैसा विकसित राज्य होना चाहिए। बिहार में देखिए जिस तरह से अत्याचार बढ़ गया है, घूसखोरी बढ़ गई है, बेईमानी बढ़ गई है, डकैती बढ़ गई है, अब अपराधियों का शासन बढ़ गया है, पुलिसिया बदतमीजी बढ़ गई है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी याद करा देना चाहते हैं कि एक कानून बनना चाहिए कि कोई इंसान, आदमी को कोई भी दरोगा यदि गलत तरीके से जेल भेज देता है और कोर्ट में साबित होने पर वह आदमी निर्दोष निकलता है, तो जेल भेजने वाले दरोगा को भी सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। आज जो बिहार में राजनीति समीकरण है, अब देखिए मोदी जी का हाल देखिए, जो वादा किए थे कि विदेश से काला धन लेंगे, तो काला धन मिला क्या? ये खाली डफली बजाने से काम थोड़े चलेगा। अब देखिए अडानी का 75,000 लाख करोड़ रुपया जो बैंक से लोन लिए थे वो माफ़ कर दिए, और यहाँ खाली 20,000 और 40,000 किसान लोग लोन लेते हैं, वो माफ़ नहीं हो पाता है। तो अब तो बताइए कि जो गैस सिलेंडर था 430 रुपये का, स्मृति ईरानी बहुत हल्ला कर रही थी, तो उसको तो चूरू भर पानी में डूब करके भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण कि स्मृति ईरानी उस समय हल्ला कर रही थी 2014 में कि 430 रुपये गैस सिलेंडर का दाम है। अब तो देश के कोने कोने में 1,000 में मिल रहा है गैस सिलेंडर। तो अब दाम तो सीधा 2 गुना बढ़ गया और 2.5 गुना बढ़ गया। तो बीजेपी वालों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, देश में जो दंगा करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इसके पहले कहाँ हो रहा था? लोगों को नफरत फैला दिया है कि हिंदू की संस्कृति अल्पसंख्यक के संस्कृति में भेदभाव करती है या करनी चाहिए। इस तरह का घिनौना काम देश में कर दिया है कि अब भावना से भावना का रिलेशन टूटते जा रहा है। एक देखिए, ज़रा याद कराते हैं आपके चैनल को कि पिछले बार हम देख रहे थे कि होली में किन प्रकार में बहुत सारे हिंदू का पर्व होता है, देखे बहुत सारे मुस्लिम लोग ऊपर से फूल बरसा रहे थे। यही तो हमारे भारत की संस्कृति है। एक मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। ये क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा करके देश की एकता और अखंडता को खंडित करते हैं। अब बताइए कि भारत एक विशाल देश है, यह कृषि प्रधान देश है, किसानों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना, नहीं देना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात याद करा देना चाहते हैं कि जितने भी किसान हैं, सभी किसान के घर के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और जब तक सरकारी नौकरी नहीं देते हैं तो किसान के परिवार को ये सब जो 2,000 और 3,000 देते हैं, इससे कम नहीं 55,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। आपने मनरेगा की बात की। मनरेगा की स्थिति ये है कि उसमें जो मजदूर हैं, कुछ ऐसे भी मजदूर बना दिए गए हैं, उनके कार्ड, लेबर कार्ड बना दिए गए हैं, जो महिलाएं केवल हाउस वाइफ है, कभी वो कुदाल और गैता उठाई नहीं, और वो आज लेबर कार्ड धारक है, और उसके पास अकाउंट में जो पैसे आते हैं उसको बंदर बांट किया जाता है। वहाँ जो मनरेगा का काम होता है वो मशीनों से करवा लिया जाता है और पैसे गलत तरीके से लूटा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सही सवाल आपने उठाया है। इसके लिए तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में है लूट सको तो लूट,
और नहीं तो जाएगा नीतीश राज में छूट। सरकारी योजनाओं में जिस प्रकार से लूट खसोट हो रही है, यह तो खेद का विषय है। चाहे मुखिया द्वारा की गई योजना हो, चाहे वो जिला परिषद वाली योजना हो, चाहे एमपी एमएलए वाली योजना क्यों नहीं हो, और चाहे सड़क निर्माण की व्यवस्था क्यों नहीं हो। अब वहाँ क्यों जाते हैं साहब? हम तो बता देते हैं कि मुंगेर वाला पुल देखे थे कि मुंगेर वाला पुल का उद्घाटन नहीं हुआ, अब मुंगेर का पुल गिर गया एक हवा के झोंके से। ए नीतीश कुमार, तेरे राज के धोखे से, तेरे नियम के धोखे से आज जो व्यवस्था चरमराई हुई है बिहार की, तो भ्रष्टाचार बहुतों प्रकार से शिकंजा कस लिया है। भ्रष्टाचार हर एक विभाग में हावी है। इसका एक ही उदाहरण है कि जब तक भ्रष्टाचारियों को उचित सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक बिहार का संपूर्ण रूप से विकास होना ये मुश्किल है। जर जर में भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे? मुखिया जो दिन रात 24 घंटा आपके पंचायत के आम जनता की सेवा में रहते हैं, उसको क्या वेतन के रूप में खाक देते हैं? अरे उनको देने दीजिए 25,000 महीना। बहुत ऐसे मुखिया ईमानदार होंगे जो भ्रष्टाचार आपकी सरकारी योजना में नहीं करेंगे। अरे धीरे धीरे सबक लगे। अब तो पैसा देवे नहीं करते हैं, देते हैं 2,000, वो तो 20,000 30,000 का तो चाहिए सब मुखिया का पी जाता है। तक काहे नहीं लूटेगा? भ्रष्टाचार कहाँ से पनपता है, पहले जड़ को देखना न पड़ेगा। आप वार्ड सदस्य पहले बार जिता दिए थे, और वार्ड सदस्य को पावर दे दिए थे कि इस वार्ड का विकास का जो भी फंड होगा वार्ड सदस्य के खाते में आएगा। अब वो वार्ड सदस्य का पावर का हटा लिए। अब तो सिर्फ मुखिया को पावर बचा है, न सरपंच को पावर है, न समिति को। जिला परिषद भी तो इधरे से उधरे हिले न डोले, नीतीश बाबू आप ही की तरह कर रहा है। तब विकास क्या खाक होगा? ये तो भगवान भरोसे बिहार का विकास हो रहा है। एक बार राजीव गांधी उस समय बोले थे 1992 में कि सरकार 100 रुपया भेजती है तो पंचायत में जाते जाते 10 रुपया का काम होता है। वो सही है। हम तो कहते हैं कि 52% 54% सरकारी कमीशन है। यदि 1 लाख का कोई भी मुखिया फंड से ही क्यों नहीं, या मनरेगा का काम क्यों नहीं कोई ले, लेकिन 52 से 53% सरकार का कमीशन आपके ओवरसीएल का है, पीओ का है, बीडीओ का है, और वो मनरेगा जो सहायक है उनका है। और कुल मिला के 54% 52% है। और जो ठेकेदार करेंगे वो भी तो बचाएंगे, तो काम क्या खाक होगा? तो बिहार का विकास तो एन के प्रकार अवरुद्धे है। इसलिए साहित्यकारों को, विद्वानों को राजनीति में आना चाहिए। और देख लिए पिछले बार 30 वर्षों से देख रहे हैं कि बिहार को ब्लैकमेल करने वाले राजनीति बहुतों प्रकार की होती रही है। और मलाई खाने वाले, चम्मच से रसगुल्ला खाने वाले, हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता बिहार को एन के प्रकार बलगला रहे हैं। तो आइए ना आप लोग भी नौजवानों से, छात्रों से, विद्वानों से, साहित्यकारों से, बुद्धिजीवियों से, पार्टी चलाने वाले, राजनीतिक संस्था चलाने वाले, ट्रस्ट चलाने वाले, एन के प्रकार सामाजिक सेवा करने वाले लोगों को आह्वान करते हैं कि आगे आइए। एक नए प्रकार का परिवर्तन चाह रहा है बिहार। एक ऊंची छलांग लगा करके एक नया बिहार चाह रहा है, नया बिहार। ललन जी, अभी 3-4 दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। उनके नारा जो एक रहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, तो जिनके लिए अभी बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां भंगी है, मेहतर है, और उन लोगों के इलाके में या उन लोगों के पहुंच में सरकारी विद्यालय नहीं है, प्राइवेट विद्यालय में उनकी जाने की स्थिति नहीं है। तो फिर केवल और केवल
भीमराव अंबेडकर की जयंती मना करके उनके मूर्तियों पर माल्यार्पण करके ये भंगी और मेहतर जैसे जो पिछड़े लोग हैं, शैक्षणिक पिछड़ापन जिनमें है, आर्थिक पिछड़ापन जिनमें है, क्या उनका भला हो सकता है? कभी नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब के नीति सिद्धांत को वो कहते थे कि हमें मानो या ना मानो, लेकिन शिक्षा को ग्रहण जरूर करो, हमारे द्वारा बनाई गई नीति का अनुग्रह जरूर करो, अवलोकन जरूर करो। और जब भीमराव अंबेडकर के नीति सिद्धांत को आप मानते हैं या अंबेडकर के मिशन को जानते हैं तो गूढ़ अध्ययन करके उसके सिद्धांत पर चलने की ज़रूरत है, उनके सिद्धांत को अपनाने की ज़रूरत है। हम छाती में भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा लेंगे, अब मुर्गा भात खा के दारू पी लेंगे तो भीमराव अंबेडकर के नीति सिद्धांत का विकास क्या खक होगा? यहाँ जो है ना खाली मौले पहनाने के फेर में है। होड़ लग गई है कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण कौन करेंगे और उनके नीति सिद्धांत पर चलने वाले कोई बिहारी नहीं हैं। अरे जब तक दलितों का विकास नहीं होगा, अल्पसंख्यकों का विकास नहीं होगा, मजबूरों का विकास नहीं होगा, मजदूरों का विकास नहीं होगा और नमक रोटी खा के आधी पेट गुजर करने वाले गरीबों का विकास नहीं होगा, तब तक उन लोगों का विकास कैसे होगा? देखिए, सरकारी स्कूल उन लोगों के टोले मोहल्ले में खुलना चाहिए ताकि गरीब तबके के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके। जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक किसी के नीति सिद्धांत को नहीं माना जाएगा और नहीं लोग मानते हैं। यहाँ तो पहले ज़माने में जानते हैं क्या होता था कि ईमानदार लोगों को ऊंची कुर्सी मिलती थी, विद्वानों की पूछ होती थी और सही बोलने वालों का कदर होता था। आजकल क्या होता है मालूम है कि बेईमानों का कदर होता है और सही बोलने वालों को पंचायत का फैसला से दूर रहना पड़ता है। अब बताइए, इंसान लोगों को कोई पूछता नहीं है, अब बेईमान लोग छाती तान के और सिर हिला के चलता है तो ईमानदार लोग अपने आप उनके तेवर को देख करके ईमानदार लोग सिर झुका के चलने पर मजबूर है। यही बिहार है नीतीश जी, यही बिहार बनाए हैं। आप कहते थे कि बिहार का विकास है, तो ये बिहार का विकास क्या खाक हुआ है? यहाँ तो इंसान लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। शाम ढलते ही हमारी माँ और बहनें घर में छिपने को, इज्जत बचाने को तैयार अपने घर में छिप जाती है। किसके डर से? आप रे अपराधियों के डर से, क्योंकि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, गली गली में शोर है, हर एक इलाके में अपराधी प्रवृत्ति का लोग बेजोर है। क्या कर रहे हैं नीतीश बाबू? हम तो ये भी याद करा देना चाहते हैं, यदि किसी भी करोड़पति के मोहल्ले में यदि कोई गरीब आदमी भूख से मर जाता है तो वैसे करोड़पति आदमी पर FIR होना चाहिए। वैसे करोड़पति आदमी को जीवन में रहना बेकार है या उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा, प्रोग्राम लागू किया, तो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। क्या इस योजना का लाभ भारत के या बिहार के अल्पसंख्यकों को, खास करके मुस्लिम वर्ग को, पसमानदा वर्ग को कितना मिला है? देखिए, असली देसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शोएब आलम मलिक, हम इस चैनल का स्वागत करते हैं। देखिए, मुसलमानों के साथ करनी और कथनी, ये दोनों में जो है फ़र्क है भाजपा का। तो मोदी जी बोलते हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते। मुसलमानों को तो बहुत वादा किए, इलेक्शन आता है जब भी तो मुसलमानों को बहुत सी
वादाएं की जाती हैं उनके द्वारा, लेकिन अभी तक मुसलमान पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। अभी देखिए वक्फ बोर्ड का मामला आया, उसमें आपने मुसलमानों को माने ज़बरदस्ती थोप दिया। वक्फ की जो संपत्ति होती है उस पर अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन आप कहते कि नहीं, उसमें हमारे भी लोग रहेंगे। तो ये क्या हुआ? थोपना हुआ। फिर आप कहते हैं कि हम जो है वक्फ में देते हैं पैसा सरकार के माध्यम से विकास के लिए, लेकिन वक्फ में जो लोग बने हुए, ठीक है कुछ कमियां होंगी उनके अंदर, वक्फ के लोग कहीं पे अपना अनियमितता बरतते होंगे, लेकिन उस पर आपको ये जो नया कानून लाया, हमें तो इसमें संदेह है कि आप जो है मुसलमानों के साथ ये इंसाफ नहीं किया। सरकार, आप बहुमत में थे, आप जो है ज़बरदस्ती थोप दिया कानून को मुसलमानों का, लेकिन मुसलमान भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर रहे हैं, तो उनको आज इसकी ज़रूरत नहीं होती जो वो अपील में चले गए। तो आपने तो अटका दिया ये। आप, मेरा प्रश्न ये था जी कि मोदी जी ने जो योजना चलाया, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, उसका लाभ हमारे अल्पसंख्यक समाज को कितना मिला? देखिए, जहाँ लैपटॉप का सवाल है, कुरान में तो ये क्या देंगे हमें? कुरान तो मेरी धार्मिक किताब है। वो धार्मिक किताब हर मुसलमान के घर में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गरीब से गरीब जो मुसलमान हमारा भाई है, बहन है, वो जो है साल में ये रमज़ान का महीना आता है, एक महीना, उस महीने में हर कोई जो है उसका अध्ययन करता है, उसको जो है पढ़ता है और पुण्य के लिए पढ़ता है। और वैसे बहुत से लोग जो धार्मिक हैं वो तो अंधीने भी पढ़ते हैं। तो जो चीज़ हमारे यहाँ है, आप उसको तो धोखा दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं आपको। अभी तक तो कहीं मिला नहीं है। ऐसा हम लोग कहीं नहीं सुना है कि भाजपा के द्वारा कुरान बांटा जा रहा है। भाजपा के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार की बात है। हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार, चूँकि भाजपा ही की सरकार है देश में, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है बांटा जा रहा है। ये भी जो है गलत बात है। घोषणा किए लेकिन उसको धरातल पर अभी कहीं नहीं लाया जा रहा। 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बने सुशील कुमार मोदी, ये दोनों की सरकार जब बनी और आपका एक उर्दू अकादमी है पटना में, उस उर्दू अकादमी का पदेन अध्यक्ष बिहार का मुख्यमंत्री होता है। पदेन अध्यक्ष बनने के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री गए, तब उन्होंने घोषणा किया था कि उर्दू से पीजी करने वाले को सरकार वजीफा देगी। क्या वह भी घोषणा केवल ढोल थे या वो उसमें भी कोई सच्चाई है? देखिए, नीतीश जी बोले ज़रूर, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। बहुत सा आप बोल देते हैं जनता के बीच में, लेकिन उसको धरातल पर लाते नहीं हैं। तो नीतीश जी भी जो है बहुत सी बातें बोलते हैं, लेकिन उसको करके नहीं दिखाए हैं। वैसे कुछ वजीफ़ा लोगों को मिला है, इससे हम इनकार नहीं करते कि कुछ मिला है, लेकिन जो उन्होंने घोषणा किया था उस हिसाब से अभी तक लोगों को नहीं मिला है। आप सरकार पर सीधा यह कहना चाहते हैं, सरकार पर आपका आरोप यह है कि सरकार घोषणा करती है और वो कागज़ में ही दम तोड़ देती है। इसी तरह की एक योजना और रहा है बिहार सरकार का,
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कि जो महिला तलाकशुदा होंगी उनको बिहार सरकार 25,000 रुपया देगी। क्या यह भी घोषणा केवल टपोर संखी है या ज़मीन पर उतारा गया है? देखिए, ये भी योजना सरकार ने घोषणा किया, लेकिन इसको अभी तक धरातल पर नहीं उतारा है। इसमें भी कुछ लोगों को दिया गया है, लेकिन जहाँ तक देने की बात थी वहाँ तक अभी नहीं पहुँचाया गया है। दूसरा चीज़ है कि बहुत सा चीज़ सरकार कहती है, लेकिन कहने में और करने में फ़र्क है। अभी आप असली देशी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं को सुना। इन्होंने कहा कि सरकार जो घोषणाएं करती है वो केंद्र की सरकार हो या बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, इनकी जो घोषणाएं होती है उस योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। तो फिर अगर घोषणाएं पूरी नहीं होती, हमारे लोगों को विकास का काम नहीं होते, तो फिर आम जनता ऐसे केवल बोलने वाली सरकार को बार बार सत्ता में क्यों बुलाती है? जनता को सोचना होगा और अपने लिए, आपके लिए जो काम करने वाला हो, केवल अपने वेतन बढ़ाए, अपने सुविधा को बढ़ाए, वैसे लोगों को नहीं, आप अपने लिए, आपके भविष्य के लिए जो काम करे उसको मतदान करें। नहीं तो आगे और क्या भयावह स्थिति बनेगी, इसे कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप लोगों ने जो हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आपका यह चैनल खास खबर पेश करते हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र खबर हमेशा देते रहने के लिए इस चैनल को ढेर सारी बधाई। सर, आपका भी स्वागत। जी हाँ, हम भी स्वागत करते हैं कि आप समय समय पर हमारे कार्यालय में आए हैं और हमारी बात को जनता तक पहुंचाया है, इसके लिए धन्यवाद। सुने सबका, करें अपने मन का, और अपने मन का केवल इसलिए करें ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो, ठगे महसूस न करें। अभी तक आप जहाँ भी जा रहे हैं वोट जात के नाम पर, धर्म के नाम पर दे देते हैं, और बिहार में आपको रोजगार का, शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिए जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पीटे जाते हैं। तो फिर इस तरह के कार्य बार बार आपके आने वाले पीढ़ी के साथ न हो, इसलिए बेहतर सरकार बनाएं और जात पात से ऊपर उठकर अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को सदन तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।